350 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आप ही की आज्ञा से जनसंवाद की शुरुआत करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। शहरों के कायाकल्प के लिए कर्मठता के साथ प्रयत्नरत हमारे नगरीय विकास मंत्री, आवास और पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे कर्मठ राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमित जी, नीरज मंडलोई जी पीएस विभाग के, भोपाल सहित पूरे प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के आदरणीय मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेरे पार्षद बहनों और भाइयों, जहां कहीं भी जाते थे तो हाईवे तो सारे अपने चकाचक हो गए। आप कहीं भी चले जाओ, भोपाल से इंदौर चले जाओ, भोपाल से सागर चले जाओ, भोपाल से ग्वालियर चले जाओ, भोपाल से रीवा चले जाओ, हमारे हाईवेज शानदार बने हुए थे। लेकिन शहर के अंदर की जो सड़कें, इंटीरियर की सड़कें, वार्डों की सड़कें, उनकी हालत ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी मतलब सब जगह ठीक नहीं थी ये मेरा नहीं कहना। कई जगह शिकायत मिलती थी कि मरम्मत नहीं हो रही है। वास्तव में ये जवाबदारी नगरीय निकायों की है। सड़कों की मरम्मत का दायित्व स्थानीय निकाय का होता है। लेकिन जब ये पता चला कि धन की कमी है, कई नगरीय निकाय नहीं कर पाएंगे। अब बताओ, बाकी सड़कें शानदार और बाढ़ में उड़ रही धूल, तो रोज तो सवेरे सवेरे पार्षद को बाढ़ में पकड़ेंगे कि देख लो। तो हमें लगा कि इन सड़कों पे को भी ठीक करना जरूरी है। इसलिए प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि राज्य सरकार ने अपने बजट से सड़कों की मरम्मत के लिए पैसा दिया है। मरम्मत के लिए है पैसा, नई सड़क का नहीं है, मरम्मत करना है। गड्ढे भर जाएं, ठीक से डामरीकरण हो जाए, सड़क ठीक हो जाए। और इसलिए 750 करोड़ की राशि में से 350 करोड़ आज खातों में डाली, बाकी भी खाते में डालेंगे हम। मेरी आप सबसे अपील है, सभी नगरीय निकायों से, अधिकारी भी सुन रहे हैं नगरीय निकायों के, 15 से लेकर 20 दिन के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। ये नहीं हो कि पैसा पड़ा है फिर टेंडर ही हो रहे हैं, रिटेंडर हो रहे हैं। मई में काम खत्म करना है अपन को, नहीं फिर बरसात आ जाएगी। मरम्मत का ही तो काम है। और इसलिए विभाग भी, मंत्री जी बैठे हैं, वो ध्यान रखेंगे ही, यहां अधिकारी ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि फटाफट काम करो भैया। टेंडर की प्रक्रिया पूरी करो, एजेंसी तय करो और जल्दी काम शुरू हो जाए। और कोई इस चक्कर में ना पड़े कि ये ठेकेदार आ जाए कि वो ठेकेदार आ जाए। पहचान कर नहीं आए वो बहुत अच्छा है, कहर के भी गर्दन पकड़ लो कि गड़बड़ हो रही तो खोद के देख लो। तो सही एजेंसी का चयन हो जाए ताकि हम बरसात के पहले ये रोड ठीक करके बरसात में भी दिक्कत ना हो जनता को, बाद में भी सड़कें बढ़िया बनी रहें।
इसके लिए आप सबको बधाई। क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है, नहीं तो डामर चुपड़ दिया और दूसरे दिन उखड़ गया। तो वो ध्यान भी आप रखें, यहां से भी रखें और वहां भी स्थानीय स्तर पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक और आप सबसे अपील करना चाहता हूं, स्वच्छता में नंबर 1 है हम। आप सबके सहयोग से हमने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अब फरवरी जा रही, मार्च आ रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण फिर से शुरू होने वाला है मार्च में। तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 रहना चाहिए कि नहीं स्वच्छता में? और रहेगा तब जब आप अपने अपने नगरीय निकायों को करेंगे। इसलिए अभी से जुट जाएं, नागरिकों से संवाद करें, प्रशासन को पूरी तरह सक्रिय करें। नहीं, एक आध बार जीतने के बाद फिर थोड़े सुस्त हो जाते हैं, चलो अब तो नंबर 1 हो गए। जरा सी भी लापरवाही में बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए सभी 413 नगरीय निकायों के मेरे सभी मित्रों से कहना है कि हमारे शहर को हमें नंबर 1 बनाना है। उसके लिए जितने पैरामीटर्स हैं, आप क्या सारी जानकारी होगी, मैं विस्तार से नहीं दे रहा, सारी भेजी हुई है ना, उनकी रोज मॉनिटरिंग करें। आप नगरों में प्रतियोगिता शुरू कर दें, मेरा कहना है। नगर में भी जो स्वच्छतम वार्ड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उनमें प्रतियोगिता करवा दें, उनको पुरस्कार दें। और हमने मार्केट में प्रतियोगिताएं कराई, भोपाल में भी हुई पिछले साल। तो शहरों में अलग अलग मार्केट होते हैं, जैसे यहां न्यू मार्केट है 5 नंबर, 10 नंबर, यहां नंबर ही नंबर है, 6 नंबर, 7.5 नंबर, 6.5 नंबर। तो सब में प्रतियोगिता हो गई कि कौन सा मार्केट हमारा नंबर 1 है। नंबर 1, 2, 3 सभी 413 निकाय में भी करवा दिया जाए तो सफाई शुरू हो जाएगी। नंबर 1 रहना बिना नागरिकों के नहीं रह सकते। रहवासियों के सम्मेलन हो जाए, रहवासी संघों के, सारे गणमान्य नागरिक बुला लें। और मैं आज अपील करता हूं, भावपूर्ण अपील करता हूं कि आपका नगरीय निकाय को स्वच्छतम बनाने में कोई कसर ना छोड़े। प्रयत्नों की परिसीमा और परिश्रम की पराकाष्ठा करें। हमको नंबर 1 रहना ही है। तो अपने अपने नगरीय निकायों में आप इसका, अब उसके कई पक्ष है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। कचरे की प्रोसेसिंग के लिए पता है चला कि हमने प्लांट तो लगा दिए, चल ही नहीं रहे। एक एक बारीक चीज डिटेल और एडवांस प्लानिंग कर लीजिए, ये मेरी आपसे अपील है। एक, गर्मियों में पीने के पानी की भैया अभी से चिंता कर लो। इस बार गर्मी भीषण पड़ने वाली, और बताओ फरवरी में ही गर्मी पड़ रही है। मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है। अभी से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है। जो हमारे बड़े शहर है 33-1 लाख से ज्यादा की आबादी के, अब आपने देखा पहली बार मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए शहरी पेयजल योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाई, नहीं तो बनती नहीं थी। हर जगह काम या तो पूरे हो गए, चल रहे हैं। तो जो काम चल रहे हैं वो भी गुणवत्तापूर्ण पूरे हो जाए। मेंटेनेंस वगैरह भी देख लें अपन, नहीं तो पता चला गर्मी में पाइपलाइन फूट रही है, पहले ध्यान नहीं दिया तो। और मैं खंडवा वालों से विशेष रूप से कह रहा हूं, जरा ध्यान रखना भाई, कई ऐसे शहर होंगे। तो ये मेंटेनेंस का काम समय पे हो जाएगा तो गर्मी में दिक्कत नहीं आएगी। पहले से चला के देख दाख ले कहां कौन से काम करना है। और आपको पता है जो शेष निकाय हैं बचे हुए, नल जल योजना उनकी भी बना ली गई है। 12,174 करोड़ रुपया अमृत योजना के द्वितीय चरण में हम खर्चा करेंगे। उसका काम शुरू होने वाला है। अब आप कल्पना कीजिए कि पहले तो 50 लाख भी मिल जाते थे तो बड़ी बात होती थी। साल, श्रीफल, अभिनंदन, स्वागत, भोजन, हमने वो जमाने देखे जब दिग्विजय जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
पैसा नहीं होते थे तो कहीं अगर मुरम 25,000 की डलवा दी तो ही लोग दाल बाफले खिलाते थे गांव में, 25,000 की मुरम। लेकिन 12,174 करोड़ रुपया खर्चा होंगे, आप सोचिए। ये काम शुरू होने वाले हैं, इनका भी हम शुभारंभ करने वाले हैं। ये काम भी गुणवत्तापूर्ण ठीक से हो जाए, उसकी आप चिंता करें। और एक बात और देखिए, मैं अपने जो निकाय के कर्मचारी हैं उनका वेतन मानदेय समय पर मिलना चाहिए। प्लानिंग आप ऐसे कीजिए, यहां से भी हम लोग प्रयास करेंगे। केंद्रीय योजना में उत्कृष्टता बनाए रखें। और एक बात और, सीएम हेल्पलाइन में मेयर, अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, बाकी सब भी रुचि लें थोड़ी, समय पर समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मुझे आपका सहयोग हो जाएगा। दो चीजें और हमने तय की। एक, अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया। हम सब जानते हैं कि अलग अलग जगह लोगों ने अपनी मेहनत की, पसीने की कमाई से, गरीब ने, निम्न मध्यम वर्गीय ने या मध्यम वर्गीय ने अपना मकान बना लिया। वो बिल्डर तो काट कूट के निकल लिया प्लाट, और बाद में फिर टैग लग गया कि तो अवैध कॉलोनी है। तो कई दिक्कतों का वह सामना करना पड़ता है कि ये नहीं लगेगा, वो नहीं होगा। हमने तय किया नई अवैध कॉलोनी नहीं बनने देंगे, उस पर सख्त एक्शन, क्योंकि ये लोग पैसा कमाते और भग जाते हैं। ना ड्रेनेज का सिस्टम, ना सीवरेज की लाइन, ना सड़कों की व्यवस्था, प्लाट काटा पैटा और निकल गए। तो ये तो धन कमा लेते हैं, बाद में जनता को दिक्कत होती है, फिर जनता आपका गला पकड़ती है, लाओ अब करो। तो इस पे कड़ा नियंत्रण करने का फैसला किया। क्या कोई ऐसा कोई प्लाट काटने वाला करेगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। नए पे हम नहीं होने देंगे। पुरानी बन गई वर्षों से, उनको वैध करने का फैसला हुआ है, तो वो प्रक्रिया भी पूरी आप देख के, कॉलोनी के आवेदन भूपेंद्र जी और आप बैठे हैं भदौरिया, मंगा के बाकायदा परीक्षण करके ये वैध करते जाएं। कब तक बेचारे अवैध के कलंक को ढोते रहेंगे? बरसों हो गए बनाए हुए, उसको भी आप ध्यान में रखें। और एक और, जब कोई योजना बनती है तो खुदाई हो जाती है। सीवेज की लाइन तो पता चला पूरी सड़क खुद गई, तो सीवेज की लाइन डालने का तो आपको यश मिला नहीं, और उड़ती धूल की गालियां आप खा रहे हैं धूल के साथ साथ। तो जरूरी है कि रीस्टोरेशन का काम, पानी के लिए चाहे खुदे सड़क, और अब प्रधानमंत्री जी का जो गति शक्ति अभियान, उसमें तो पहले से सारी चीजें तय होनी चाहिए। नहीं तो पहले खोद डाली बीच में से। अच्छा, खोदना भी क्या, वो अलग तरह के कटर होते हैं, उनसे उनने जेसीबी लगा के खोद के अपनी सड़क बिगाड़ी और निकल लिए। तो इस पे भी कड़ा ध्यान होना चाहिए। काय से खोदना चाहिए, कितनी कटनी चाहिए, खुदनी नहीं कटनी चाहिए, और फिर रीस्टोरेशन हो जाए तो सड़क अपनी जैसी की तैसी हो जाए। उस कान पे भी आप ध्यान देंगे। अभी भूपेंद्र सिंह जी ने आपको बताया एक ऐतिहासिक फैसला किया हमने। बरसों से, जब से शराब की दुकानें थे, वहीं पीने की व्यवस्था, अब वहां बैठ के पी लिया अहाते में, और वहां से डोलते डालते निकले तो रास्ते में उनका खुद पर नियंत्रण रहता नहीं, क्या करेंगे भगवान जाने। कोई नाली में पड़ेगा, कोई नल्ले में जाएगा, कोई कमेंट करेगा, कोई आपराधिक घटना कर देगा। इसलिए मन में बेचैनी थी कई दिनों से, और इसलिए एक बड़ा फैसला किया है कि अहाते बंद होंगे, जिसको पीना है घर ले जाओ। और घर भी मैं बहनों से कह दूंगा कि अगर ले आए तो सही कर दो इनको। हो सकता है इसी में कम हो जाए। और अब तो लाडली बहना योजना भी बन गई अपनी, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैं आप सबसे अपील करता हूं, नगरीय निकायों से, 5 मार्च के दिन इसका लाडली बहना योजना का फॉर्म जारी हो जाएगा, आवेदन। यहां भोपाल में कार्यक्रम करेंगे और सभी, भूपेंद्र जी, ओपीएस, सभी 413 नगरीय निकायों में सबको जोड़ेंगे, बहनें जुड़ेंगी। इसमें बहुत सिंपल है,
जिनकी आय 2.5 लाख रुपए वार्षिक तक हैं, वो सारे परिवार इसमें कवर होंगे। और इसलिए उस दिन मैं विस्तार से बताऊंगा और पहला फॉर्म भरवाना भी शुरू करेंगे। बाद में फिर होली का समय हम छोड़ देंगे, क्योंकि 4, 5, 6, 7 दिन फिर चीजें चलती नहीं है, रंग गुलाल का माहौल रहता है। रंग पंचमी के बाद फिर वार्ड में ही शिविर लगाएंगे, दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। और वार्ड में भी जैसे बड़े शहरों के वार्ड तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो एक नहीं लगाएंगे, मोहल्ले वाइज कर देंगे, ताकि लाइन ना लगे, दिक्कत ना हो। और मार्च और अप्रैल में आवेदन भरेंगे, मई में जांच करेंगे और जून से पैसा डालना शुरू कर देंगे। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सशक्तिकरण का अभियान है महिलाओं का। अभी तो कई बहनों को जरूरत पड़ती, गरीब बहन को तो पतिदेव से ही कहती दे दो 100-200 रुपया, और वो डांट डूट देता है, चल नहीं है। जब 12,000 रुपया साल आएगा तो बहनें इसमें से कुछ बचाएंगी भी, और बच्चों की भलाई कल्याण में खर्चा करेंगी। और कभी जरूरत पड़ गई और सांप का चेहरा उतरा हुआ है कि पैसा नहीं, तो कहेंगे ले जाओ, चिंता मत करो, काम चल। तो इस योजना पर भी आप ध्यान दें। आज ये एक और उपलब्धि की चर्चा करके अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, पैसा कैसे खड़ा होता है शहर के विकास के लिए। इंदौर ने अभी ग्रीन बॉन्ड जारी किया। अपन सोचते हैं ना पैसा कहां से लाएं, पैसा कहां से लाएं। पैसा के कई तरीका है, बजट के अलावा भी। इंदौर ने तय किया कि हम नर्मदा जी का पानी आता है तो पानी पंप करते हैं, खींचते हैं मोटरों से, तो उसमें बिजली लगती है, तो बिजली का बिल आता है बड़ा। तो उन्होंने तय किया कि इस बिजली के बिल को कम करना है। तो उन्होंने कहा कि हम सोलर पावर प्लांट अपने ही लगाएंगे, नगर निगम का। सरकार ने जमीन आवंटित कर दी, ऐसी जमीन जो बहुत उपयोगी नहीं थी। अब सोलर पावर प्लांट लगाना तो पैसा चाहिए। पैसा कहां से आए, तो उनने ग्रीन बॉन्ड जारी किया कि भाई जो इस सोलर प्लांट में पैसा लगाना चाहते हैं वो बॉन्ड भर दें। उनको सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए चाहिए थे 244 करोड़ रुपया। बॉन्ड भर दिए लोगों ने 725 करोड़ रुपए के। ले जाओ, पैसा आ गया। भोपाल में ही कल करने वाले हैं वो बांड। मुझे कहा कि नहीं, वो घंटी बजाना आपको भी जरूरी है, तो मैंने कहा मैं वहां तो नहीं आ पा रहा अभी। अब कल वो आएंगे और यहीं पे कार्यक्रम करेंगे। ये देखो एक उदाहरण है। अब ये पैसे से जब वो प्लांट लगाएंगे तो उनका बिजली का जो खर्चा है, जो ऊर्जा विभाग को देते हैं, वो बच जाएगा। ये सस्ती बिजली मिल जाएगी, इनकी अपनी होगी। तो इस बिजली से जगमग होगा इंदौर। मैं सभी नगरीय निकायों से कह रहा हूं, सांची वाले भी सुन रहे होंगे, 3 मई को इंटरनेशनल सोलर डे है। तो हमारा पहला शहर होगा सांची, जो पूरी तरह से सोलर सिटी बन जाएगा। देश का पहला शहर सांची होगा 3 मई को। मतलब पूरी बिजली सोलर से। ये थर्मल पावर प्लांट की बिजली नहीं चलेगी। मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से, मेरे पार्षद बहनों भाइयों से भी, और जो हमारे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, उनसे भी अपील है कि हम अपने शहर पे भी घरों में कैसे हम सोलर पैनल बिछवाएं। कोई शहर इसका प्रारंभ करे कि भाई बिना सोलर पैनल के, अभी बड़े शहरों में कर सकते हैं, उसको बिल्डिंग परमिशन से जोड़ सकते हैं कि भाई सोलर पैनल लगाने का कमिटमेंट करो आप घर में। और सोलर पैनल घर में लगाएंगे तो सब्सिडी भी है सरकार की, तो वो बिजली उनको कहीं से लाने नहीं, घर की बिजली। कोई शहर शुरुआत करे इसकी भी।
और फिर एक स्वयं के आय के स्रोत डेवलप करने चाहिए हमको। अक्सर जनप्रतिनिधि डरते हैं कि अरे यार टैक्स वसूल मत करो, लोग नाराज हो जाएंगे, भड़ में जाए, अपन को क्या करना, मामई से मांग लो। लेकिन शहर तब तक खड़े नहीं हो सकते जब तक उनकी अपनी आय के साधन खड़े ना हो जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी तरफ से करेगी। तो मुझे लगता है कि हमको ईमानदारी से बात रखनी चाहिए, भाई अपना शहर अपन को बनाना है। तो जो सुविधा हम ले रहे हैं, अगर पीने का पानी 24 घंटे आने लगा तो पानी के इतने पैसा तो देना चाहिए। सचमुच में ये पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग आइसक्रीम खा लेते हैं शाम को जाके, आजकल होटल में खाने का प्रचलन है। 100, 150, 200 रुपया अपन जानते हैं कौन कैसे खर्च करते हैं आजकल। लेकिन अगर ये शुल्क हम बिल्कुल नहीं लेंगे, ये बड़ी लोकप्रिय मांग रहती है, अरे कौन चक्कर में पड़े, विरोध नहीं बढ़ने देंगे। मेरा कहना है कि अगर हम अपने स्थानीय निकाय को ठीक से खड़ा नहीं करेंगे तो चीजें अपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सचमुच में शहरों के भले की दृष्टि से सोचो कि जो सुविधा दे रहे हैं उसका रीजनेबल पैसा भी आता रहे, तो आपके पास एक एडिशनल फंड होगा चीज करने के लिए। और जो पैसा आएगा केंद्र के और राज्य की योजनाओं के अंतर्गत, उसका भी बेटर उपयोग अपन कर पाएंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये सड़कों का काम अच्छा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। गुणवत्ता का ध्यान रखें। आज आप सब जुड़े, फिर 5 को फिर जोड़ूंगा। बहनों को जुड़ेंगी ना सब बहनें? 1 बजे जोड़ेंगे, 1 बजे से 3 बजे तक का कार्यक्रम होगा। तो सभी को निमंत्रण है। स्थान नगरीय निकाय अपने तय कर देंगे कहाँ जुड़ेंगे, या वार्ड वाइज भी कर सकते हैं। हर वार्ड में बहनें बैठे टीवी रख के लाडली बहना योजना क्या है वो समझाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, चर्चा संवाद के लिए आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। हमारे साथ इंदौर से जनप्रतिनिधिगण जुड़े हैं। इंदौर से मैं निवेदन करना चाहूंगी महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी से। आपसे निवेदन कि आप संवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी से। आपको बताना चाहेंगे नगर निगम इंदौर में स्वीकृत योजना राशि 25 करोड़ रुपए है और 6 सड़कें लगभग 15 किलोमीटर की है। निवेदन महापौर जी से। पहले तो मैं इंदौर को बधाई देता हूं। ग्रीन बॉन्ड को जो सफलता मिली है वो अद्भुत और ऐतिहासिक है, और बाकी नगर भी इस मामले में इंदौर से हम लोग सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। और हर मापदंड पे आप स्वच्छता से लेके बाकी सब पे खरे उतरते हैं, इसलिए पहले आपको मैं बधाई देता हूं। अब आप बोलिए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कल का आबकारी नीति का निर्णय भी नया मध्य प्रदेश में कायाकल्प करेगा, और आज जो पूरे मध्य प्रदेश के 413 इकाइयों की सड़कों के कायाकल्प का आज आपने घोषणा की है। सबसे पहले तो इंदौर नगर निगम की ओर से इस अनूठे सहयोग और प्रयास के लिए आपका बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। इंदौर नगर निगम लगातार आपके नेतृत्व में 6 बार स्वच्छता का सिरमौर रहा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 7वीं बार भी इंदौर स्वच्छता का आसमान छुएगा आपके नेतृत्व में। पुष्यमित्र जी, बधाई आपको और शुभकामनाएं भी, लेकिन मैं ठीक है, आगे बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इंदौर के अगले लक्ष्य स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण केंद्रित हैं। वायु प्रदूषण कम हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो, इसलिए आपके नेतृत्व में 13 तारीख को शहर का या मध्य प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी 30 करोड़ की लागत से आपने शुरू किया है, जिसमें ऑटोमेटिक तरीके से ट्रैफिक चलेगा। और कई ऐसी सड़कें शहर के इंटरनेशनल बस टर्मिनस को जोड़ने के लिए आपके नेतृत्व में ऑलरेडी प्रस्तावित हैं, जिन पे काम चल रहा है, चाहे MR4 हो, MR5 हो, RE2 हो। तो ऐसे करीब 300 करोड़ की लागत से
आपके आशीर्वाद से और सहयोग से शहर में ऐसी सड़कों का निर्माण हो रहा है। उसी कड़ी में ये जो नए आपने हमको कायाकल्प के लिए सहयोग किया है, इसमें भी हमने अच्छी योजना बनाकर इंदौर की बाईपास का जो रिंग रोड है, वो पहले जब बाईपास बनी थी तब बनी थी, उस रिंग रोड को 2 लेन कर उसका कायाकल्प करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, जिसका प्रस्ताव भी आपने आज अनुमोदित कर दिया है। हम सबके लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस कायाकल्प योजना से इंदौर में सड़कों का मेंटेनेंस उसी क्वालिटी से हम करेंगे जैसा आपने इस योजना में प्रस्तावित किया है। वैसे आपने अपने भाषण में बात कही है कि ठीक समय में ये बारिश के पहले शुरू हो जाए, पर मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि एज पर रूल्स नियम में वो 30 दिन की प्रक्रिया है टेंडर निकालने की। यदि आप आदेशित कर देंगे कि वो 15 दिन में हम कर लें तो ये निश्चित तौर पर बारिश के पहले पूरा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये करते हैं कि मैक्सिमम 15 दिन आप रखें, 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाए इस अभियान के लिए, कायाकल्प के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा वेट नहीं कर सकते। नहीं, इस अभियान के लिए ही विशेष हो जाए। बिल्कुल कर लेते हैं इसको। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और इस कायाकल्प के धन्यवाद पुष्पमित्र जी और इंदौर के आकाश जी और सुदर्शन जी, बाकी मेरे पार्षद, MIC के सदस्य, सबको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते जाओ और भोपाल वालों चुनौती स्वीकार करो। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, सिंगरौली, सतना, इस चुनौती को स्वीकार करें इंदौर की और आगे निकलने की कोशिश करें सब। संवाद में आगे बढ़ेंगे, जुड़ेंगे नगर पालिका मंदसौर से। स्वागत है आप सभी का। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्रीमती रमा देवी वंशीलाल गुर्जर अध्यक्ष महोदया से कि वे संवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी से। नमस्कार रमा जी। भाई साहब, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने अपने अवैध कॉलोनियों को वैध कराने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खराब सड़कों के कायाकल्प के लिए आपने हमें 3 करोड़ की राशि दी, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पशुपतिनाथ लोक बनाने का निर्णय लिया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मेरा निवेदन है कि पशुपतिनाथ लोक को आप कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। वो पशुपतिनाथ भगवान की बस कृपा हो जाए, करेंगे जल्द जी। और स्वच्छता में भी हमारा प्रयास है कि हमारा मंदसौर भी नंबर 1 आए, ऐसा हम सबका, हमारी पूरी परिषद का ऐसा प्रयास रहेगा। बिल्कुल, सब मिलकर प्रयास कीजिए तो सफलता मिलेगी जी। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ेंगे संवाद के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदसौर से जुड़े सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, नगर पालिका जौरा से जुड़ेंगे और सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत है। निवेदन करूंगी श्री अखिल माहेश्वरी अध्यक्ष महोदय से कि वे संवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी से। हाँ, माहेश्वरी जी नमस्कार। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे जौरा की जो जनसंख्या है लगभग 50,000 है और 50,000 में से कायाकल्प योजना में जो 2 सड़कें हमने ली हैं, उनमें से लगभग 12,800 की आबादी उनसे लाभान्वित होगी। लगभग ये हुआ 25%। जौरा की आबादी का 25% अगर उससे लाभान्वित होता है तो ये एक बहुत अच्छी योजना हमारे लिए आपने दी है। मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद इसके लिए और माननीय राज्य मंत्री जी का भी धन्यवाद इसके लिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जो आपने 2 योजनाएं बताई हैं आपकी, शराब को हतोत्साहित करने की योजना, उसके लिए भी मैं आपका जौरा की जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं उस चीज के लिए भी। धन्यवाद। ठीक है माहेश्वरी जी, सूबेदार जी भी बैठे हैं। अब ये समय पे मैंने बताई, ये सारे काम आप पूरे करें। बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम लिमिट। जौरा से हमारे साथ जनप्रतिनिधिगण थे। अब हम जुड़ेंगे नगर पालिका धनपुरी से। बहुत बहुत स्वागत है सभी जनप्रतिनिधियों का धनपुरी से। मैं निवेदन करूंगी श्रीमती रविंद्र कौर छाबड़ा जी
अध्यक्ष महोदया से कि वे अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से साझा करें। नमस्कार अध्यक्ष जी, बोलिए। भाई साहब, धनपुरी में कायाकल्प अभियान के तहत धनपुरी में सड़कों के लिए 1 करोड़ 60 लाख की राशि प्रस्तावित की गई है और उसमें 7 सड़कें हैं, उसमें 9 किलोमीटर की सड़कों की लंबाई है। उसके लिए मैं अपनी और पूरी परिषद की तरफ से और पूरी नगर पालिका की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी पार्षदगण भी आप लोग को धन्यवाद करते हैं। खड़े हो जाइए आप लोग भी। जी जी नहीं, सबको बहुत बधाई, सबको बहुत शुभकामनाएं। जी जी। और बाकी जो काम अभी मैं चर्चा कर रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि धनपुरी उसमें भी आदर्श काम करेगी। तो सभी पार्षद बहनों भाइयों को भी बधाइयां। और भाई साहब, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब भी यहाँ का लोकार्पण हो सड़कों का, उसमें आपके कर कमलों द्वारा यहाँ का लोकार्पण हो, उसके लिए हम लोग सभी लोग यही चाहते हैं। नहीं, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। जी जी जी, धन्यवाद भाई साहब। और आगे संवाद के लिए जुड़ेंगे नगर परिषद रामपुर नैकिन से, और मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राम कुमार साहू अध्यक्ष महोदय से कि वे संवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी से। जी भाई साहब, सादर प्रणाम। नमस्कार राम जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम मैं आप अपने क्षेत्र एवं विकास की ओर से आपका स्वागत करते हुए सादर आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 2 वर्षों से सतत प्रति दिवस वृक्ष लगाकर प्रकृति को सुंदर बनाने में हम सब आपकी कुशल निर्देशन में लगे हुए हैं। इस पुनीत कार्य के लिए सादर आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, बताना चाहूंगा कि कायाकल्प अभियान के तहत हमारे नगर परिषद रामपुर नैकिन को प्रदत्त राशि 50 लाख का उपयोग मैंने अपने नगर को सुव्यवस्थित बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर 4 प्रमुख मार्गों को चुना है। मैं माननीय जी आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये प्रमुख मार्ग कायाकल्प उपरांत नगर में विकास को नई गाथा लिखेंगे एवं नगर बहुत ही सुंदर एवं आकर्षण दिखेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं 5 मार्च को लाडली बहना योजना हेतु सभी बहनों को नगर परिषद रामपुर नैकिन में बुलाकर उनका फॉर्म भरवाऊंगा, ये आपके निर्देशन अनुसार। एवं नगर परिषद रामपुर नैकिन को एक स्वच्छ नगर परिषद रामपुर मध्य प्रदेश में 1 नंबर का बने, ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राम कुमार जी, आपने संकल्प लिया है पूरी परिषद के साथ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। अपने रामपुर नैकिन को बहुत आगे ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी आयुक्त नगर प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव जी से निवेदन आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। आज कायाकल्प अभियान में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैं धन्यवाद विभाग की ओर से ज्ञापित करता हूं कि आपने समय दिया और ये राशि हमारी नगरीय निकायों के लिए स्वीकृत की, हमें मार्ग निर्देशन दिया। हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री OPS भदौरिया जी, भोपाल की महापौर मैडम श्रीमती मालती राय जी, श्री किशन सूर्यवंशी जी, श्री सुमित पचौरी जी, यहाँ उपस्थित सभी भोपाल नगर निगम के सम्माननीय MIC सदस्य, सम्माननीय पार्षद गण, पूरे प्रदेश से वर्चुअली जुड़े सभी सम्माननीय महापौर, सभी सम्माननीय अध्यक्ष, सभी सम्माननीय उपाध्यक्ष, सभी सम्माननीय पार्षदगण, सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि, सभी को और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के साथी और यहाँ उपस्थित सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और आप सबको आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम पश्चात स्वल्पहार के लिए, जो बगल में है, स्वल्पहार के लिए आमंत्रित। धन्यवाद।